अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से हों। सॉरी, मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तो पीछे से बहुत शोर था। कुछ घर का था, कुछ बाइक्स का था, इधर का था, उधर का था। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपको एक लुक क्रिएट करनी थी। अच्छा, वो खैर आज वो लुक नहीं है। वो उसके लिए लेंसेज और उसके लिए वो लिप कलर जो था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फाउंडेशन में ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी 220। ये मैंने अपने स्किन से डार्कर शेड वैसे ले लिया था। कैमरा में आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में ये मेरे स्किन से डार्कर है। तो लेकिन एक चीज़ बता दूँ, मैंने अपनी मॉर्निंग स्किन की रूटीन कर ली थी और मैंने जो है अपनी प्राइमर वगैरह सब लगा लिया था। और उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया है डॉट डॉट करके अपने फेस पे है। और इस वक्त मेरी बहन साथ बैठ के चिप्स खा रही है या बिस्किट खा रही है, चाय पी रही है। उसकी चूँ चूँ की आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी क्योंकि वो तो ज़रूरी है। और ये मैं अपने अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ, मतलब सेट नहीं कर रही, बस भर रही हूँ अभी। तो अभी देखें, बढ़ते जाते हैं। मुझे क्यों भरा ये याद आ गया मुझे इससे। खैर, ये मैंने अपने फोर हेड पे जो है ये की है। वैसे ही आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यार थोड़ी आप लोग सपोर्ट कर दें तो मैं भी कुछ अर्न करना शुरू कर दूं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए देखने के लिए। और बाकी ये कि मैं अपनी के ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लेंड ये फाउंडेशन ब्रश था, कबूकी ब्रश, जिससे ये मैं अपना फाउंडेशन जो है वो सेट कर रही हूँ। अच्छा, बाय द वे इट वाज वेरी गुड फाउंडेशन ब्रश के। और फाउंडेशन भी ऐसी थी कि इसको ना कोई इसकी स्ट्रीक्स थी आई थी, जैसे फाउंडेशन की स्ट्रीक्स आती हैं। यूजुअली फाउंडेशन की स्ट्रीक्स आ जाती हैं तो मैं फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको हमें वो करना होता है, यानी कि डैब डैब करके मोशन में आपको जो है अपनी क्रीजेस ख़त्म करनी होती हैं और नेचुरल फिनिश दिखाना होता है। लेकिन इस फाउंडेशन की खूबी यही है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये फाउंडेशन जी जो लग गया है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये है अलाज़िम ब्यूटी का कंसीलर, और कंसीलर वाकई बहुत अच्छा है। और इनका एक फाउंडेशन जो है वो ऑलरेडी मैं रिव्यू करूँगी उस फाउंडेशन का भी अलग से, अगर आप चाहेंगे तो। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो में वो यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं अलग से उसका करूँ तो मुझे प्लीज़ लिंक में ज़रूर बता दें। और ये आँखों के ऊपर भी मैंने कर लिया है। इससे ये होता है आँखों के ऊपर करने से कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, कि जो ये लिफ्टेड इफ़ेक्ट आता है फेस पे तो ये इस वजह से आता है। और जहाँ थोड़ी बहुत कमी रहेगी वहाँ पे मैंने ये इसको कर दिया। तो आँखों के लिए जो आजकल जो अलग से आई प्राइमर्स वगैरह आ रहे हैं, तो प्लीज़ उससे बेहतर है कि आप ये कंसीलर काम चल रहा है। कंसीलर नहीं है तो आप हाई कवरेज फाउंडेशन आपके घर में मौजूद है। कैरोलाइन का फाउंडेशन तो सबके घर में मौजूद होता है, तो वो लगा लें तो उससे जो आपको आईज़ होती हैं वो बहुत पॉप आउट होकर आती हैं। और ये जो है ये मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि पूरी जो फिनिश है वो आपके सामने आ जाए। ये आइज़ को भी किया है। आइज़ के लिए को देखिए पॉइंटेड नोज़ से मैं हमेशा करती हूँ, अगर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और इसको अपर डायरेक्शन में कर रही हूँ क्योंकि बहुत जो है सेंसिटिव एरिया होता है। अब आइज़ को ऊपर भी मैंने कर लिया है। अब पता नहीं पीछे ऊपर से कौन खांसा है, सॉरी अगर आपको आवाज़ आई हो। अब मैं अभी खांसने वालों को तो खांसी नहीं रोक सकती सीरियसली। अब पीछे से गली में बच्चे कुत्ते सब भौंकने शुरू कर देंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको खाऊँ। एक तो ज़िंदगी से डिप्रेशन ही ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्या बात है। मेकअप करके भी देख लिया, सज धवर के भी देख लिया, बस ब्यूटी ब्लॉगर ब्लॉगर बन गए, उसमें भी बातें। अरे तो भैया हम बने क्या, आप बता दें। खैर, अब जो है मैजिक स्टार्ट। ये जो है
स्टूडियो लंदन की एक पैलेट है। ये जिस पेज से मैंने ली थी उस पेज पे जो है वो हमेशा जो है वो ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ें होती हैं और रियल चीज़ें होती हैं। और ये एग्जैक्ट ड्यूप थी मेरी कलर पॉप न्यूड पैलेट की। तो ये आप सबके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के मेकअप बाहर से मंगाना मैंने ट्राई की थी तो मेरी तो चीखें निकल गई थी, इस तरह की चीखें निकली थी कि बस कि ना पूछें। तो ये जो है इसका एक बिल्कुल वाइट सा था शेड इसके अंदर सेट करने के लिए आइस को, तो वो मैंने इसके ऊपर लगाया है। अच्छा, दूसरी आँख पे मैंने लगा लिया है ऑफ कैमरा। और बाकी चीज़ जो है ये एक लाइट ब्राउन शेड था तो मैंने उसको क्रीज जो है बनाने की कोशिश की है। अब पीछे से मनुज बाइक वाला गुजर गया, पता नहीं आपको आवाज़ आई है या नहीं आई। अब ये क्रीज में मैं इसको अपनी कर रही हूँ, अपनी छोटी मोटी हुडी राइट्स की क्रीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी सी एलोंगेटेड करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये की हैं और बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो आइस के ऊपर लगा दिया है। और उसके बाद जो है एक डार्क ब्राउन शेड जो है वो मैंने इस पैलेट में से लिया और उसको, हाँ अभी मैं दिखा ही रही थी आपको, हाँ अभी मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी। डार्क ब्राउन शेड लिया और वो मैंने अपनी सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगाया है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर की तरफ मैं ज़्यादा अंदर की आँख की तरफ नहीं गई हूँ, सिर्फ आउटर वी पे मैंने फोकस किया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं ये कि मैंने एक वी सा क्रिएट किया है, एक वी सा क्रिएट हो गया था, थोड़ा सा नीचे आ गया था, बाद में मैंने जो है वो कंसीलर से सेट कर लिया था ऑफ कैमरा। और ये जो है, अब मैं आपको एक पता क्या दिखा रही हूँ पता नहीं, अच्छा हाँ, ये मैंने दोबारा से वो लाइट ब्राउन शेड लिया था और उसको उसमें बिल्कुल मर्ज कर दिया था ताकि ताकि कोई हार्श लाइन ना आ रहे, और इसको फिर मैंने पूरी आइस पे अपनी फैला दिया। अब ये बन गया है जी क्रीज और आउटर वी जो है वो बन गया है। ये डे टाइम लंच टाइम आप इसको वेयर कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें से एक शिमरी कलर था जो कि बहुत प्रिटी था, बहुत मच सिमिलर इसका एक शेड मेरे पास इंग्लॉट का एक आई शेडो है, वो मैं कभी कभी लगाती हूँ और ये मैं फिंगर से लगा रही हूँ और फिंगर से बहुत अच्छी जो है वो कवरेज आती है। ये आगे है और बिल्कुल लाइट सी कवरेज इस पे देखें आगे है, और मतलब इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ख़ुद को अच्छा लग रहा था। और ये मैंने पूरी आँख इस पे अच्छी तरह फैला दिया है, ठीक है। और पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, अब मैं दोनों आइज़ जो है वो कर ली थी ऑफ कैमरा, एक दूसरी आइज़ भी कर ली थी, सब सेट कर लिया था। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, कारा ब्यूटी, ये मैंने स्टोरीज़ में भी लगाया था कि अगर इंस्टा पे अगर आप हैं तो आपको पता होगा, कारा ब्यूटी की मेरे पास चीज़ें रिसीव हुई थी, उसमें से इनका ये हाइलाइटर क्रीमी आई शेडो टाइप की कुछ चीज़ मुझे रिसीव हुई थी। इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो मैंने ये सिर्फ आँख के मिडल में लगाया है और इससे एकदम से आँखें पॉप आउट हो गई थी मेरी। तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये, लिटरली हाइलाइटर के तौर पे भी इतना, यानी कि मुझे भर भर के हाइलाइटर नहीं पसंद क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो उससे तो ग्लो जो आता है ना मुझे वो पसंद है। तो बिल्कुल मैंने अच्छा अपनी बिल्कुल लास्ट फिंगर ली है आँखों के कॉर्नर, इनर कॉर्नर में लगाने के लिए, ताकि आँखें बड़ी बड़ी लगें। और ऑफ कैमरा मैंने आईलाइनर और आईलैशेस लगा ली थी, ठीक है। आईलैशेस ये ख़राब हो गई थी, लग नहीं रही थी सही, पता नहीं ग्लू के साथ क्या मसला था। खैर आईलैशेस मैंने किस तरह सीखी हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं अभी तक प्रैक्टिस में ही हूँ खैर आईलैशेस के। और ये मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट ली थी फ्लोरेंस, इसमें से मैंने कॉन्टूर शेड लिया था। अच्छा, क्योंकि ये डे टाइम का हम लुक क्रिएट कर रहे हैं तो हमने लाइट कॉन्टूर की तरफ जाना है, अगर हम रात का करते तो वो डिफरेंट होता। तो अब ये मैंने जो है कुछ जज्बाती हो गई थी मैं इधर, पता नहीं कौन से जज्बात थे, कौन सा गुस्सा था जो मैंने ये इस पैलेट पे निकाल दिया और अपने फेस पे ये मैंने जो है
करिया और मेरी बहन साथ में बैठ के हंस भी रही है मेरी बातों पे। खैर ये जो है मैंने कॉन्टूर कर लिया, ठीक है। और ये जो है पता नहीं क्या हुआ था, चिपक गया था। अब मैं ख़ुद भी याद नहीं है क्यों चिपका हुआ था ये था। अब मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, यकीनन मैंने बर्न मारा तो मैं ढूंढूंगी भी। अब हाँ, अब मैंने इसका ये असल कॉन्टूर ब्रश लिया और उसको मैंने इसको सेट करने की कोशिश की, लेकिन ब्यूटीफाई बाय आमना माशाल्लाह से काफ़ी पिगमेंटेड उनकी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको हिलना नहीं था मेरे फेस से। उसको आज मोहब्बत हो गई थी मेरे फेस से, तो शुक्र है किसी को तो मेरे फेस से मोहब्बत हुई। तो बाकी फिर मैंने ये रिवाज यूके का HD लूज़ पाउडर लिया है, उसको सेट किया अपने पूरे फेस को इसके साथ, अंडर आइज़ को भी इसके साथ सेट कर लिया अच्छी तरह से, ताकि कोई क्रीसिंग कोई कुछ ना हो। और फिट मी जो है बेसिकली मेरे फेस पे बहुत सूट करता है। मेरी बहन को सूट नहीं करता फिट मी, बट मुझे बहुत सूट करता है फिट मी मेरे फेस को। अब इससे थोड़ा सा ये जो है वो काबू में आ गया था कॉन्टूर। आगे आप देखेंगे तो और आ जाएगा। और ये नेक, नेवर फॉरगेट योर नेक, वरना आपकी फेस और नेक जो है वो अलग लगेगा तो बहुत ही हुई बकवास चीज़ लगती है दुनिया की मुझे ये। और आज मैंने अपनी ये नाक को जो है वो नहीं कॉन्टूर किया, दिल नहीं चाह रहा था यार, कभी कभी दिल नहीं चाहता। हाँ, अब इसके ऊपर मैंने अलग से एक लूज़ पाउडर लगाया ताकि छुप जा भाई, कुछ तो छुप जा, ठीक है। अब हम लेंगे ब्लश, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। अब ये मैंने लिया है सफ़ायर का कैंडी फ्लॉस ब्रश, ठीक है। और इसको मैंने भर भर के लगाया। कैमरा में थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन इट इज़ वो ब्यूटीफुल कलर। और इसे मेरा हाथ नहीं रुकता, जब भी मेरे हाथ में आ जाए ये, तो मैं सफ़ायर की सेल का जो है वो ज़रूर वेट करती रहती हूँ, लेकिन ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मुसीबत ये है। और कुछ मैं अपने ख़ुद के ब्लशेस, कॉन्टूर इन टाइप की चीज़ों पे काम कर रही हूँ। और जो गिव अवे विनर्स हैं उनको शायद उनमें से भी कुछ मिले, तो आई होप यू फाइन इट वेल। ये देखें, ये कैंडी फ्लॉस ये है। और मैंने पूरे फेस पे हल्का हल्का भेज लिया था। इससे ये होता है कि एक नेचुरल सा, मतलब पिंकिश सा एक फ्रेश सी लुक आती है आपकी जी। तो अब आ रही है लिपस्टिक की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि लिपस्टिक कैसे करनी है आपको। हाँ, अरे ये तो हाइलाइटर लगाने लगी थी। मैंने ये फ्लोरेंस पैलेट से हाइलाइटर लिया, और ये मैंने ये आप लोगों की खातिर लगा लिया है, ये टेम्पल ऑफ द चीक्स पे। इतना ज़्यादा मैं वैसे लगाती नहीं हूँ हाइलाइटर, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयल ने तो खुद ही आ जाना है। खुद ही वो कहता है कि क्या ज़रूरत है आपको हाईलाइट की, आपकी खुद ही ग्लो है आप माशाल्लाह। लेकिन अंदर देखें तो टेक्सचर तो है भाई। अच्छा, अब लिपस्टिक क्यों बड़ा मसला आ गया था, अब समझ नहीं आता। सबसे पहले मैंने लिपस्टिक उठाई है, ये एसेंस की लिपस्टिक है डीप रेस्ट में, और इट्स अ डार्क ब्राउन कलर, एंड यू नो हाउ मच आई लव ब्राउन शेड्स। मुझे पिंकिश शेड्स से ज़्यादा ब्राउन शेड्स पसंद आते हैं। तो ये जो है ये मैं अपने लगा रही हूँ इस वक्त, और अच्छी इसकी प्रिस्क्राइब टिप थी कि आसानी से लग गया। मुझे किसी इसकी आउटलाइन की आईलाइनर की ज़रूरत नहीं लगी। अब पीछे पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही है ठक ठक की, तो आई एम सो सॉरी, पता नहीं कौन लगा हुआ है। अब मैं उसको जाके पकड़ के, दिल तो चाह रहा है मारूं वाकई में। ये ना वॉइस ओवर सही से करने देते हैं, ना वीडियो सही से बनाने देते हैं। बंदा क्या करे, बंदा पहाड़ों पर चला जाए जहाँ सुकून हो, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मुझे लाइट लग रही थी लिपस्टिक। तो मैं जो हूँ इसको अब ढूंढ रही हूँ लिपस्टिक को। और बाय द वे, जो सामान आप सारा देख रहे हैं ना, मेरी बहन बहुत तपी हुई है इस पर, वो बहुत ज़्यादा तपी हुई रहती है इस सामान पे। अब ये लिपस्टिक है लोरेला, मेरी फेवरेट ब्रांड लोरेला आजकल बहुत ज़्यादा मुझे फेवरेट है। तो ये 3 लिप कलर्स मैंने मिक्स किए थे, लोरेला कॉस्मेटिक्स के एसेंस का और एक पिंक फ्लैश का। पिंक फ्लैश के लिपस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं, तो ये मैंने लगाई हैं।
और ये लुक है और बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द ड्रेस और मुझे कहीं जाना नहीं था, ऐसे ही बस आपके लिए ये मैंने मेकअप क्रिएट किया है। डे टाइम अगर कोई लंच है, कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है तो उसके साथ आप आराम से ये वेयर कर सकते हैं। और ये हाँ, ये मैं आपको कहने की कोशिश चाह रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको आने वाली आइंदा तमाम वीडियो का पता चल सके। बाय बाय।